नमस्कार मित्रों, आज हम अच संधि को आगे बढ़ाते हुए अयादि संधि को आपके लिए समझाते हैं। अयादि संधि जो है वो वृद्धि संधि के विपरीत नियम वाली संधि है। इसका एक विद्वान ने अयादि संधि और गुण संधि इन दोनों संधियों के संधि युक्त पद की एक साधारण सी पहचान दी है, और वो पहचान है एक कवित्व के माध्यम से पहचान दी है, और वो पहचान है गुणवानों के माथे पर एक तिलंगी रहती है, बुद्धिमानों के माथे पर धवल तिलंगी रहती है। गुणवान का मतलब गुण संधि, बुद्धिमान का मतलब है वृद्धि संधि। एक तिलंगी का मतलब है एक मात्रा, और डबल तिलंगी का मतलब है दो मात्रा। यदि संधि युक्त पद में एक मात्रा लगी हो तो वह गुण संधि होती है, और यदि दो मात्रा लगी हो तो वह वृद्धि संधि होती है। इसी वृद्धि संधि को हम आपके लिए विस्तार से आज समझाते हैं। वृद्धि संधि, ये जो वृद्धि संधि है ये अच संधि की पांचवी मुख्य संधि है। यानी अच संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, लेकिन पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि, इन संधियों का वर्णन भी हमें करना है। वृद्धि संधि, इसका जो सूत्र है, वृद्धि संधि का सूत्र है विधायक सूत्र, वो है वृद्धि रेच। ये इसका सूत्र है। सूत्र का मतलब है वृद्धि राद्वैच, अर्थात आ, आई और औ, आ, आई और औ, इनको वृद्धि कहते हैं। आवर्ण, एवर्ण और औवर्ण, इनको वृद्धि वर्ण माना जाता है। इनको वृद्धि वर्ण माना जाता है। वृद्धि वर्ण कितने हैं? 3, आ, आई और औ। इसीलिए इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसीलिए इसे कौन सी संधि कहते हैं? वृद्धि संधि। इस वृद्धि संधि का जो नियम है वो नियम है नंबर 1, यदि ए या आ वर्ण के बाद, अर्थात पहले पद के अंत में, यदि पहले पद के अंत में ए या आवर्ण दिया हो, यदि ए या आवर्ण के बाद कोई
ई एच वर्ण दिया हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। ये इसका सामूहिक नियम है। यदि ए या आवर्ण के बाद कोई भी एच वर्ण दिया हो, एच वर्णों की संख्या है 4। एच वर्णों की संख्या कितनी है? 4। ए आई ओ औ, जिनका वर्णन मैंने अयादी संधि में कर दिया है। और अयादी संधि और ये वृद्धि संधि दोनों ही एक दूसरे के पूरक नियम की संधियां हैं। यदि प्लस के बाद में एच वर्ण हो तो वो संधि होती है वृद्धि संधि, और यदि प्लस से पहले एच वर्ण दिए हो तो वो संधि होती है अयादी संधि। इन दोनों की यही सीधी पहचान है, जिसका वर्णन मैं इस संधि में भी तुम्हें करता हूँ। इस पर विशेष ध्यान रखें। विशेष नंबर 1, एच वर्ण प्लस एच वर्ण बराबर आया। नंबर 2, एच वर्ण और एच वर्ण भी कौन से? ए या आ प्लस एच वर्ण बराबर वृद्धि संधि। ये इसकी पहचान है दोनों संधियों। यदि प्लस के बाद में एच वर्णों, ऊपर भी नियम लिखा है, नीचे बिल्कुल सरल और आसान तरीके का नियम लिखा हुआ है। सीधा नियम है, सीधी पहचान है कि यदि प्लस के बाद में एच वर्ण हो तो वृद्धि संधि, प्लस से पहले अर्थात पहले पद का अंतिम वर्ण यदि एच वर्ण हो तो वो संधि होती है अयादी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस नाम की संधि होती है उसी नाम के वर्ण में जो वर्ण पाए जाते हैं नियम के अनुसार, उन वर्णों को उस नाम की जो संधि है उस नाम के वर्णों में बदल देते हैं। ये इसका नियम है। इसके बाद परिवर्तन सार, ये इसकी परिवर्तन सार है। परिवर्तन सारणी स्थिति परिवर्तन एच वर्ण और वृद्धि। एच वर्णों की संख्या है 4, ए आई
ओ और आ। वृद्धि वर्णों की यहाँ संख्या है 2। ऊपर भी मैंने आपको लिख दिया है कि आ वर्ण की ही वृद्धि अवस्था होती है, लेकिन यहाँ मुख्य जो संधि है वृद्धि संधि, उसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद जो इसमें अपवाद के जो नियम है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ऊपर नियम लिखा है, यदि ए या आ के बाद एच वर्ण दिए हो तो वहाँ अयादी संधि होती है। स्थिति यहाँ भी दी हुई है, स्थिति यहाँ भी दी हुई है। नियम 3 है, आपके सामने नियम 3 है। तीनों ही नियम बिल्कुल सरल और सटीक है, तीनों ही नियम समान है। किसी भी नियम से इस संधि की आप पहचान कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, यदि प्लस से पहले एच वर्ण हो कौन सी संधि होगी? अयादी संधि। यदि प्लस के बाद में एच वर्ण हो तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। ये सारणी आपके लिए लिखी हुई है। सारणी में यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है। इस चिन्ह का मतलब है कि यदि प्लस के बाद में एच वर्ण हो तो संधि कौन सी होगी? वृद्धि। एच वर्ण को हम इसमें बदल देते हैं वृद्धि वर्ण, और ए आई की वृद्धि है आई, ओ औ की वृद्धि है औ। देखो नंबर 1 में अब आपके लिए उदाहरण प्रत्येक वर्ण के अलग अलग देता हूं। जैसे ये है ए प्लस ए। इसमें क्या स्थिति है? प्लस से पहले जो वर्ण है वो है ए वर्ण। प्लस से पहले जो वर्ण है वो है ए वर्ण। इसके बाद में दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो है ए वर्ण। इसका मतलब कि ये एच वर्ण है। संधि कौन सी हुई? वृद्धि संधि। क्यों हुई? क्योंकि प्लस के बाद में अर्थात दूसरे पद का पहला वर्ण यदि एच वर्ण आता है तो वहाँ वृद्धि संधि हो। इसलिए दोनों वर्णों के स्थान पर, इनके स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर ए या आ दयो वर्णयो पश्चात अथवा परे एच वर्ण भवते तदा दयो वर्णयो स्थाने। दयो वर्णयो स्थाने दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धिरेकादेश भवति। वृद्धि एकादेश होता है, अर्थात दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि वर्ण हो जाता है। इन ए और ए का वृद्धि वर्ण है आई जो वर्ण है ए की लगती है एक मात्रा, आई की लगती है 2 मात्रा, ओ की लगती है 1 मात्रा, औ की लगती है 2 मात्रा। तो इसका परिवर्तित जो रूप बना वो बना आई हो जाने पर दोनों पदों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो इसका रूप बना एकई का। इसका जो रूप बना है वो बना है एकई का। आगे चलते हैं।
तथा प्लस ए। स्थिति वही स्थिति है, पहले पद का अंतिम वर्ण आ, दूसरे पद का पहला वर्ण ए। इन दोनों को इस सूत्र से किसमें बदल देंगे? आई में। और आई में बदलने के बाद इन दोनों पदों का रूप जो बनता है वो ये बनता है तत्व। इन दोनों का जो रूप बना है वो रूप बना है तत्व। आगे देखो, प्रथमा कैलाश स्थिति वही है, इन दोनों का जो रूप बना वो बना है प्रथम। आगे देखो, सदा कैलाश एक स्थिति वही स्थिति है, इसका रूप बना सदा। मैं यहाँ इसका जो नंबर 1 है दोनों को यही लिखता हूँ, प्लस ए या आई बराबर नंबर। अगला ये किसके उदाहरण है? ए के उदाहरण। इसके उदाहरण है ए के उदाहरण। अब इसके बाद हम किसके उदाहरण देंगे? आई। एक बार फिर सुने, यदि प्लस के बाद में एच वर्ण दिए हो तो वृद्धि संधि होती है एच वर्ण, और प्लस से जो पहले वाला जो वर्ण है इन दोनों के स्थान पर वृद्धि वर्ण हो जाता है। ऐसा वर्ण हो जाता है वृद्धि वर्ण। आगे हम इसके उदाहरण देते हैं। जैसे इसके जो और उदाहरण है, कृष्ण प्लस एक का, कृष्ण का अंतिम वर्ण है, एक एकम का अंतिम वर्ण ए, इसलिए दयो वर्णयो स्थाने, दोनों वर्णों के स्थान पर, इसलिए दोनों वर्णों के स्थान पर आई वर्ण अवधि आई वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है? आई वर्ण। जैसे गंगा प्लस देश, कृष्ण प्लस एकम, स्थिति वही है, इन दोनों का रूप बना गंग गेश। इसका रूप बना कृष्ण ने। नंबर 2 यानी इसी का नंबर 2 राज कैलाश ईश्वर देव कैलाश ईश्वर। कैलाश से पहले ए वर्ण, कैलाश के बाद में आई वर्ण, दोनों के स्थान पर आई वर्ण। क्या रूप बना? राजईश्वर।
नंबर 3 महाविलास और शुक्ल। इसमें प्लस से पहले है आ और प्लस के बाद में वर्ण दिया है ओ, अर्थात पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो है आवर्ण और दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो है ओ वर्ण। इसलिए इन दोनों के स्थान पर औ वर्ण हो जाता है। इसी प्रकार पाप, कैलाश और इसी प्रकार गंगा, कैलाश और टंडौल, कैलाश और दाल, इन सभी में यही स्थिति है। इसका रूप बना महोत शुक्ल। पाप प्लस और इसका रूप बना पाप और गंगा प्लस और गंगौ, टंडौल, टंडलौ दाल। इस प्रकार से इन उदाहरणों में ए वर्ण के बाद ओ वर्ण दिया है। इसीलिए यहाँ जो संधि दी हुई है वहाँ वृद्धि संधि दी हुई है। दोनों के उदाहरण मैंने आपके लिए इसी में जोड़ दिए हैं। परम विलास अवतार, इन दोनों में जो मैं यहाँ भी स्थिति साफ लिखता हूँ, पहला वर्ण है ए और दूसरा वर्ण है औ। यहाँ पहला वर्ण है ए और दूसरा जो वर्ण है औ, इसलिए दोनों वर्णों के स्थान पर औ वृद्धि एकादेश होता है। इसका रूप बना परमौ दाल। इस प्रकार से ये वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। एक बार फिर से सुने, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण ए या आवर्ण दिया हो और दूसरे पद का पहला वर्ण कोई भी एच वर्ण दिया हो तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। तो वहाँ कौन संधि होती है? वृद्धि संधि। दूसरी पहचान, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण एच वर्ण हो तो वहाँ अयादि संधि और दूसरे पद का पहला वर्ण यदि एच वर्ण दिया हो तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। संधि विच्छेद का ये सीधा तरीका है कि यदि प्लस के बाद में एच वर्ण दिया हो तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। तो वहाँ कौन संधि होती है? वृद्धि संधि। इसके बाद हमें
पहचान करनी है इसकी संधि युक्त पद, संधि युक्त पद, इसकी पहचान करनी है संधि युक्त पद। संधि युक्त पद की जो पहचान है वो मैंने आपके लिए एक कविता के माध्यम से पहले ही सबसे पहले दे दी थी। क्या थी कि यदि एक मात्रा लगी हो तो गुण संधि और दो मात्रा लगी हो तो वो होती है वृद्धि संधि। कौन संधि होती है? वृद्धि संधि। यदि युक्त पद में युक्त पद में दो मात्रा लगी हो तो वह वृद्धि संधि होती। यदि दो मात्रा लगी हो तो वह वृद्धि संधि होती है। कौन संधि होती है? वृद्धि संधि। जैसे यह चलो, जैसे यहाँ क्या दिया है? चलो, ये दिया है प्रत्येक, जिसका उदाहरण मैंने संधि विच्छेद में भी दे दिया था। से देखो कितनी मात्रा है? दो मात्रा। कितनी मात्रा है? दो मात्रा। यदि संधि युक्त पद में दो मात्रा दी हुई हो तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। कौन संधि होती है? वृद्धि संधि। और भी देखते हैं, द्वितीयाष्टमी। क्या लिखा है? द्वितीयाष्टमी। आगे अपन देखते हैं द्वितीयाष्टमी। और आगे भी यदि और भी उदाहरण लेना चाहते हैं तो महोत्सव। विशेषकर जो तुम्हें ध्यान रखना है वो सर्वनाम वाले शब्दों में रखना। सर्वनाम वाले शब्दों में रखना है कि जो शब्द रूप होते हैं या क्रियापद होते हैं उनमें, यानी पद जब बनता है तो वो तीनों लिंगों में बनता है। और तीनों लिंगों में बनने के बाद उसको लिंग के आधार पर संधि विच्छेद किया जाता है। क्यों? पहले इसका करते हैं चार कैलाश और ये अपन ने यानी बिल्कुल सही रूप में परिवर्तित कर दिया। बिल्कुल सही अवस्था इसकी हमने दी है। लेकिन मैंने आपके लिए एक तरीका पहले भी बताया था कि यदि किसी भी वर्ण को किसी वर्ण में बदला जाता है तो उसे हमेशा छोटे वर्ण में बदलो। उसके बाद उसकी हिंदी देखो, हिंदी में यदि वो सही है तो हमारा उत्तर
उत्तर सही है और यदि हिंदी में वो गलत है तो हमारा उत्तर पूरी तरह से गलत है। इसी प्रकार आगे देखते हैं प्रथम, यानी शब्द का सार्थक अर्थ निकलना अति आवश्यक है। यदि शब्द का अर्थ नहीं निकलता है तो वहाँ संधि नहीं होती है, अर्थात व्याकरण का कोई भी बिंदु अपना कार्य नहीं करता। प्रथम प्लस एक, कितनी मात्रा? 2 मात्रा। से जो है वो पुल्लिंग है, से जो है वो कौन सी लिंग है? पुल्लिंग, और पुल्लिंग में आता है विसर्ग, इसलिए सह नहीं होगा। क्या होगा? सा प्लस एक। इसी प्रकार इसका भी होगा का प्लस एक, इसका होगा दिव्य प्लस औषधि, इसका होगा महा प्लस औषधि। देखिए, मैंने कई बार आपको बताया है कि शब्द का सही अर्थ निकलना अति आवश्यक है। यदि शब्द का सही अर्थ नहीं निकलता है तो वहाँ संधि का कोई भी नियम अर्थात व्याकरण का कोई भी नियम अपना काम नहीं करता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपके लिए वृद्धि संधि विस्तार पूर्वक समझाई दी है, अर्थात समझाई है। एक बार फिर से सुने कि यदि प्लस के बाद में अर्थात दूसरे पद का पहला वर्ण एच वर्ण दिया हो तो वह वृद्धि संधि होती है। उस एच वर्ण को वृद्धि वर्ण में बदल देते हैं और वृद्धि वर्णों की संख्या है 2। नियम के आधार पर वृद्धि वर्णों की संख्या है 3। जैसे पहले वर्ण का प्रयोग हम इस मुख्य संधि के उदाहरणों में नहीं करते हैं, आगे जो उदाहरण आएंगे उनमें उसका प्रयोग अवश्य करेंगे। ए आई की वृद्धि है आई और ओ औ की वृद्धि है औ। इस प्रकार से हम संधि विच्छेद की पहचान कर पाते हैं। उसके बाद संधि युक्त पद यदि दिया हो तो उसकी सीधी पहचान है कि यदि 2 मात्रा दी हुई हो तो वृद्धि संधि होती है। संधि विच्छेद करते समय उन 2 मात्रा वाले वर्ण को अर्थात 2 मात्रा आई की भी लगती है और 2 मात्रा औ की भी लगती है। इन दोनों के पहचान के आधार पर हम आई को ए या आई में बदलते हैं और औ को ओ या औ में बदलते हैं। इस प्रकार से संधि की पहचान करके हम उसका संधि विच्छेद कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।